प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार अंडर वादाचार। आज के सेशन में हमारा जो दिन है वो प्राणायाम का है। सैटरडे के दिन हम प्राणायाम ही करते हैं और प्राणायाम का ही वीडियो बना के आपको देंगे, अच्छे से समझाएंगे। पूरी बात को डीपली से देखिएगा और वीडियो को सुनिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। प्राणायाम को सबसे मेन चीज़ है, प्राणायाम हमारी बॉडी के लिए, हमारी योग के लिए, योग में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो प्राणायामों का है। और जो प्राणायाम नहीं करता है वो योग नहीं करता। केवल शरीर को तोड़ना योग नहीं है। प्राणायाम हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। हमारे दैनिक चर्या को बदल देते हैं, दैनिक जीवन की दिनचर्या को बदल देते हैं, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत कर देते हैं, हमारे स्टेमिना को मजबूत करते हैं, हमारे इंटरनल बॉडी पे कार्य करते हैं। शरीर को तोड़ना मरोड़ना ये योग नहीं, ये एक्सरसाइज में आता है। जब तक आप अष्टांग योग नहीं करेंगे तब तक आप कोई योग नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं कि हमें प्राणायाम बहुत कंपलसरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। और प्राणायाम करने के लिए सबसे मेन चीज़ है सांसों का क्रम। सांसों का क्रम क्या रहना है, क्या नहीं रहना है। देखिए, आज का जो मौसम है बदल रहा है, सबको सर्दी जुकाम खांसी वायरल फीवर ये हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के वीक होने के कारण। अब जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो उसको मजबूत करना है। कैसे करेंगे? तो वो सोचो प्राणायामों से करेंगे। प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारे इंटरनल बॉडी के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, सर से लेकर के पैर तक के लिए ये प्राणायाम कार्य करते हैं। ब्लड का संचार करते हैं, ब्लड में जो थक्का जमता है उसको रिड्यूस करते हैं, ब्लड के थक्के को भी। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है प्राणायाम वायु के साथ उसको खोल देते हैं और उसको क्योर कर देते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आप करेंगे प्राणायाम। आ जाइए मेरे साथ, बने रहिए। ये 15 से 20 मिनट का प्राणायाम रहेगा। स्टार्ट करते हैं। यहीं पर करेंगे वस्त्र का प्राणायाम 2 मिनट के लिए। सामान्य वस्त्र का, जिन लोगों को अस्थमा दमा की समस्या है, जिन लोगों को नजला जुकाम की समस्या है, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, जिन लोगों को पार्किंसन डिसीज है, उनके लिए हम वस्त्रका का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो वस्त्रका फर्स्ट पार्ट क्या? अपने एल्बो को, हाथों को अपनी नी पर टच रखेंगे, होल्ड रखें और गहरी लंबी सांसों के साथ स्पाइन सीधा, केवल बहुत ही सजगता के साथ गहरी लंबी सांस भरना है। सांस को भरते जाए, पेट अंदर खिंचता चला जाए और होल्ड रखें। धीरे धीरे से एग्जिट। जितना तीव्र सांसों को इनहेल कर रहे हैं, ब्रीदिंग को इनहेल कर रहे हैं, जितना तीव्र गति से, स्पीड से, उतना ही स्पीड से छोड़ना है। जितना स्लो सांसों को लेंगे उतना ही स्लो छोड़ेंगे। जितनी देर में सांसों को भर रहे हैं और उतनी ही देर में वायु को एग्जिट करेंगे। बॉडी को ऊपर नीचे नहीं करना है। और देखिए वायु का असर आपके ब्रेन में कैसा महसूस होता है। पूरा वायु का असर महसूस होगा ब्रेन में, एकदम रिलैक्स महसूस होगा। बहुत ही अच्छे से इसको करेंगे। एस्पिरिन सिस्टम, ये आपका श्वसन तंत्र जो है मजबूत होता है। जिन लोगों को दम घुटने की समस्या है, दम घुटता है, एस्फेक्सिया के लक्षण बनने लगते हैं, तो दोस्तों उससे बचने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे श्वसन तंत्र पर कार्य करता है, हमारे ब्रेन पर कार्य करता है, हमारा क्रोध आने से रोकता है, हमारे उबलगिल्टा को, यहाँ हमारे लिए क्रोध वाला सिस्टम है यानी कि उबलगिल्टा, उसको कंट्रोल में रखता है और धीरे धीरे से वापस आती है। इसको आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट करें। वस्त्रका का फर्स्ट पार्ट अब करेंगे, थोड़ा सा तीव्र करेंगे। अब क्योंकि मौसम बदल चुका है, सर्दी जुकाम नजला हो रहा है, तो उसके लिए तीव्र गति से करेंगे थोड़ा सा।
इस प्रकार से आपको सेकंड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप और तीव्र करना है। जिन लोगों को बीपी की समस्या है वो थर्ड स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिनको बीपी हाई की समस्या है वो थर्ड स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, भूल के भी नहीं करेंगे दोस्तों। वो जिनको बीपी लो है वो इसको करेंगे। जिनके अंदर गर्मी ज्यादा है वो इसको नहीं करेंगे। हल्का करें, तीव्र करें, मध्यम करें, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। ये नहीं कि हम जो तीव्र वाला कर रहे हैं और सांसों की गति आप करने से, सांसों को भरने से तीव्र गति के साथ आपका बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि इससे हमारे अंदर अग्नि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपको मध्यम ही करना है, तीव्र वाला नहीं करना है आप लोगों को। अब देखिए तीव्र वाला कैसे करती है। यहीं पर आप थोड़ा सा बॉडी को झुका आगे की तरफ, ऐसे हाथों को ऐसे रख लें और क्या करेंगे, इस प्रकार से तीव्र करना है। ये हमारे नॉस्ट्रलों को एकदम साफ कर देता है, क्लियर कर देता है। नासिका में सिस्ट बन जाती है उसको खत्म कर देता है। नासिका में आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, साइनस की समस्या हो जाती है, उसके लिए लाभकारी है। नेक्स्ट करेंगे आप कपालभाति। कपालभाति आप करेंगे पद्मासन में बैठ करके। पद्मासन में बैठेंगे ऐसे, और पद्मासन बैठने से गहरी लंबी सांस भरें और गहरी लंबी सांस को झटकों में छोड़ते रहिए ऐसे। चेहरे पर कोई खिंचाव नहीं, चेहरे पर कोई दबाव नहीं, किसी भी प्रकार कोई एक्सप्रेशन नहीं। एक मुस्कान के साथ करना है, जैसे कि हम कहीं पर बैठ करके संगीत सुन रहे हैं। संगीत सुनना है अपनी वायु का। तो ये था मेरा कपालभाति। कपालभाति से हमारे जो डाइजेशन के रोग होते हैं, डाइजेशन सिस्टम के, पैनक्रियाज के, ये सब खत्म करता है, उनको कवर करता है। जितने पेट के रोग होते हैं ये हमारे 180 रोगों को दूर करता है कपालभाति। इस तरीके से करने से आपकी बढ़ती फैट को, लिवर फैटी है उसके लिए भी लाभकारी है। सिस्ट बन गई है, गांठें बन गई हैं स्किन में, पेट में, उसकी लाभकारी है। रसोली है उसके लिए लाभकारी है। कैंसर तक की समस्या को ये खत्म करता है दोस्तों। लेकिन कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज तक को कवर कर सकते हैं इससे, लेकिन उसके लिए आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे तक करना है मात्र कपालभाति। गहरी लंबी सांस भरते वापस। नेक्स्ट करेंगे बाही प्राणायाम। बाही प्राणायाम में करना क्या है, यहीं पर आप पैरों को आगे पीछे करके ऐसे बैठेंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे फ्री होके। बॉडी में कोई भी खिंचाव नहीं, कोई भी तनाव नहीं। गहरी लंबी सांस भरेंगे, यहीं पर हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, नी पर। गहरी लंबी सांस भरिए और छोड़िए। यहाँ पर मलद्वार, उद्यान बंद, जालंधर बंद,
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इस प्रकार से आपको ये करना है भाई प्राणायाम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया, उसको हम अष्टांग योग में लेते हैं, इसलिए प्राणायाम में लिया है, तो इसको कहते हैं षष्टांग योग। अष्टांग योग में, हठ योग में जो आता है वो क्रियाएं आती हैं, और ये क्रिया होने के कारण ये प्राणायामों के संलिप्त इसलिए कर लिए क्योंकि डेली रूटीन में हम षष्टांग योग में लाते हैं। जो साप्ताहिक योग होते हैं उसको षष्टांग योग में मिला लेते हैं। पर डे कंटिन्यू हम जब करते हैं तो वो षष्टांग योग क्रियाओं में आ जाते हैं। उन्हें करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा पेनक्रियाज, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा मेटाबॉलिज्म, ये सब कवर रहते हैं। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है प्राणायाम करना, अपने बॉडी को स्वस्थ रखना, अपनी ऊर्जा बनाने के लिए, शरीर की ऊर्जा बरकरार रखने के लिए, मनुष्य सृष्टि को बूस्ट करना, ये सारी चीज़ों के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये सारे प्राणायाम आपको बहुत स्वस्थ करेंगे, दुरुस्त करेंगे आपके शरीर को, आपकी उम्र लंबी करेंगे, बाल सफेद होने से रोकेंगे, आप यंग दिखेंगे, आपके चेहरे का जो नूर है वो एकदम बरकरार बना रहेगा। सांसों को छोड़ते वापस फिर से वही क्रिया दोहराएंगे 3 टाइम्स, कम से कम 3 टाइम्स हमें। तो ये था मेरा अग्निसार प्राणायाम क्रिया। नेक्स्ट करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। जिन लोगों को थायराइड से संबंधित समस्या है, ग्लैंड से संबंधित समस्या है, वोकल आपकी गड़बड़ कर रही है, आपकी थायराइड ग्लैंड गड़बड़ कर रही है, आपका श्वसन तंत्र से आपकी सांसें, जो सांस नली है वो गड़बड़ कर रही है, एयर पाइप है और भोजन जो नली है, फूड नली जो है वो रुकावट पैदा कर रही है, वो चिपक गई है, वो सिकुड़ गई है, भोजन लेने में दिक्कत होती है, वो फंस जाता है, गले में खराचे हैं, सर्दी के असर से हमारे टॉन्सिल हो गए हैं, उसके लिए सारी चीजों के लिए लाभकारी है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को करेंगे कैसे? सबसे पहले आप बैठेंगे सिद्धासन में, फिर से ये सुखासन था, अब सिद्धासन। सिद्धासन को बैठने से आपके जो शरीर है वो एकदम सीधा रहता है। दूसरा, इस प्राणायाम को करने से पहले ध्यान दें कि सबसे पहले आपका कंठ संकुचित होना चाहिए, कंठ अंदर खींचना चाहिए, कंठ से ही वायु को भरेंगे, कंठ से ही सांसों को भरेंगे, और कंठ से सांसों को भरने के बाद उस सांसों को होल्ड रखेंगे, वायु को पेट तक ना ले जाएं, वायु को केवल लंग्स तक रोकें, और फिर चिन्ह को कंठ से लगा दें, मल द्वार को संकुचित करें। मूलबंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद तीनों बंदों के साथ होगा। मूलबंद मल द्वार को, उड्डयन बंद कंठ को, जालंधर बंद पूरे तीनों पेट को खींच के रखेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़े और भरे कंठ से। जब नहीं रोक पाते तो लेफ्ट साइड से एग्जिट कर देते हैं।
इससे आपको खांसी भी आ सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो इससे घबराए नहीं, बिल्कुल भी ना घबराए। ये आपकी जो कफ जमा हुआ है गले में उसको साफ करता है, जो गले में फांसे हैं, खराशे हैं, उसको खत्म करता है। आपका जो कंठ है स्वस्थ करता है आपके कंठ को, थायराइड के लिए सबसे लाभकारी है। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट से एग्जिट करते हैं, फिर राइट से इनहेल करेंगे। और लेफ्ट से एंड करते हैं। इस प्रकार से आपको करने से आपका जो चेहरे पर नूर है वो बरकरार रहेगा, आपके जो बाल है वो हमेशा काले रहेंगे, सफ़ेद नहीं होंगे। आपके जो श्वसन तंत्र है, आपका जो ब्रेन है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, आपके लिए साइनस है, आपके लिए एंजाइटी है, तो ये सभी में कार्य करता है। दूसरा, आपके बॉडी को रिलैक्स करता है, बीपी को, बॉडी के टेम्परेचर को संतुलन में रखता है। इस प्रकार से करने से आपको कम से कम 1500 बीमारियों को धीरे धीरे दूर करता है, क्योंकि ये इंगला और पिंगला नाड़ी को, वायु को आदान प्रदान करता है उनसे, इंगला और पिंगला से, और सुषुम्ना नाड़ी को क्योर करता है। श्वसन नाड़ी अपनी आपको दुरुस्त करती चली जाती है, वायु को एग्जॉर्ब करती चली जाती है। हमारे शरीर वायु को, नाड़ियाँ जो है, नस नाड़ियाँ हमारी जो राइबोसोम्स है, वो स्किन जो त्वचा है वो एकदम से उस वायु को महसूस करने लगती है और वायु को वहां तक पहुंचा देता है जहां तक हम कभी उम्मीद नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम तर्जनी आयब्रो पर, मध्यका अनामिका आंखों पर और कनिष्क नासिका के बीच हाथ से आठ के कान बंद रखेंगे, शटर को, कानों के को, और जिह्वा कोटि तीत खुले हुए, लिप्स मिले हुए ओम का उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट करेंगे उद्गीत।
यहीं पर करेंगे हाथों को रब। अच्छे से रब करें, और रब करने के बाद अपनी आंखों पर ऐसे रखेंगे चेहरे पर, और आंखों को खोल करके पूरे को देखेंगे और जाएंगे सर से पैर तक। सभी को मेरा सादर प्रणाम। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।